हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचसीएल सर और अभी हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का फोर्थ चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इस चैप्टर में हम सीरीज वाइज आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर के, जिसमें कार्बन का इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में बताया था और दूसरे वीडियो में हमने कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन और साथ में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के अच्छे से समझाया है। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी देर अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसी टॉपिक में हम समझेंगे कि बच्चों हाइड्रोकार्बन्स के टाइप क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो आज सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए अपनी कॉपी अपने पेन को रेडी कर लीजिए आप लोग हमारे साथ में, और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को अच्छे से। बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन are called हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, 2 तरह के एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल CH4 या फिर C2H6 या C2H4 या फिर C2H2, और भी बहुत सारे होते हैं इसके अलावा। तो ये आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ओनली, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड वी कैन से हियर कि these are the simplest organic compounds and are regarded as parent organic कंपाउंड। बच्चों ये आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये आपके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि रीजन क्या है उसको समझो। ऑल द अदर compounds are considered to be derived by them to be derived from them by replacement of one or group of atoms। Got it? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ है कि all the other compounds are considered to be derived from them, मतलब कि जो और कंपाउंड्स ड्राइव होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इन्हीं के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है किसी अदर एटम के थ्रू या फिर ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा।
तो जब वो एटम्स आते हैं इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद यहाँ पे लग जाते हैं, अपना बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर इसके मेजर सोर्स की बात की जाए कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, तो बच्चों कह सकते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। बच्चों जो पेट्रोलियम होता है वो मेजर सोर्स होता है हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है ना। यानी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं पेट्रोलियम में बहुत मिलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बहुत जल्दी से हम यहाँ पे, और हेडिंग का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपके वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 होता है इसमें हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके क्या होते हैं। तो बहुत जल्दी से हम अपना पहला टॉपिक यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं जिसका नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए समझते हैं बच्चों प्यार से कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आखिर होते क्या है, ठीक है। बच्चों क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके, बोलेंगे यहाँ पे द हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are linked only by only single bond। बच्चों कह सकते हैं कि कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ है, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें जो जितने भी कार्बन एटम होंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, क्लियर है ना। तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्मूला की, तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज, क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको याद कर लो, CnH2n+2। ये है इसका जनरल फॉर्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा ये जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, कहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों। ये जनरल फॉर्मूला से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि n=1, यहाँ n= कोई वैल्यू, आप n की कोई वैल्यू आप लेट कर ले। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे n दिया तो मैंने n की वैल्यू 1 लेट कर ली है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। c है यहाँ पे c लिख लो, n है, n की जगह पे क्या रखेंगे आप 1 रखेंगे यहाँ पे। देन हाइड्रोजन आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, देन मल्टीप्लाई हो रहा है आपका n, तो n की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आपका आ जाएगा 2, क्लियर है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला आपका क्या बनने वाला है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है आपका, तो C के आगे 1 हम ना दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके, उसको देखो, 2 × 1 = 2 और +2
2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 आपके। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला बना हमारा CH4, और ये किसका फॉर्मूला होता है मेथेन का, मेथेन। क्लियर है? तो ये बना आपका मेथेन, और मेथेन क्या आपका एक एल्केन होता है, क्योंकि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है एल्केन, या हम इसको पैराफिन बोल सकते हैं, पैराफिन। मतलब कि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन के नाम से जानेंगे, और एल्केन में जितने भी आपके कंपाउंड बनेंगे वो सब सिंगल बॉन्डेड होंगे। यानी आप मेथेन की अगर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इसमें कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड होता है। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल हमने एन की वैल्यू यहाँ पे 2 ऐड कर ली है, देन क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, देखिए कार्बन यहाँ पे ले लो, एन आपका 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, देन हाइड्रोजन के पास 2 लगा हुआ है और एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 ली है उसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 आ जाएगा आपका। क्या बनेगा, कार्बन यहाँ पे 2 होगा तो लिखो C2, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा आपका, कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो C2H6। ये बना आपका बच्चों एथेन। आपको भी IUPAC आगे पढ़ाएंगे, वहां पर कैसे इनके नाम आते हैं वो सब सिखाया जाएगा। तो ये आ गया आपका एथेन। ऐसे ही आप एन की वैल्यू कुछ भी ऐड करते जाओ, आपके फॉर्मूला बनते चले जाएंगे। मतलब कंपाउंड के नाम आप पता कर सकते हैं, फॉर्मूला पता कर सकते हैं इस जनरल फॉर्मूला से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां तक आप नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों बहुत जल्दी से, जिससे हम इसको इरेज करके थोड़ा आगे इसके और बात कर लें। इसी अभी टॉपिक पे हमारे कौन सा टॉपिक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ठीक, बहुत बढ़िया। इसे हम करते हैं यहां से इरेज। पहले आपको कहीं बाहर नहीं जाना है नोट्स के लिए, सारे नोट्स आपको बोर्ड पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर कॉपी लो, पेन लो और इनको नोट करते रहो। रिवीजन आपको करना है, बिकॉज नो रिवीजन नो डिवीजन मीन्स विदाउट रिवीजन नो रिवीजन, या हम कहेंगे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जैसे कॉलेज नहीं जाओगे तो नॉलेज नहीं आएगी, आप सेशन नहीं अटेंड करेंगे कंटिन्यूसली चैनल पे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। सारी सेशन आपको अटेंड करनी है बच्चों। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दीज कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट। कैसे होते हैं ये बच्चों इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब ये है कि ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और यहां पर एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं समझो, bonds and worms with blue and non-smoky flame। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। देखो ये जो होते हैं ना, ये बच्चों आपके केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और अगर इन्हें बर्न किया जाए तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, जो कि नॉन स्मोकी होती है। और ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा, क्योंकि ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप कि दीज कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली shows सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करते हैं ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पे, क्या है कि ये जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है ना। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। बट याद रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, ये बच्चों आपको
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां तक कहानी हमने, हाँ तो बच्चों ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन था वो आपका था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अच्छे से इसको नोट करके प्रिपेयर करो। अगला हम टॉपिक रिकवर करने जा रहे हैं अभी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी हम देखते हैं इसके बारे में। बहुत जल्दी से इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए इरेज करते हैं इसको भी, और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आपको याद रहे अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर अभी हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इस हेडिंग को मैं यहां से हटा के वहीं पे शिफ्ट कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और टाइप में पहला टाइप हमने क्या पढ़ा है इसका बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। और बच्चों सेकंड हम अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोग बहुत जल्दी से हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये समझिएगा जरा ध्यान से। अच्छा हाँ, तो क्या होते हैं जरा इसको समझते हैं हम अच्छे से बच्चों। दोज हाइड्रोकार्बन्स in which, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, in which at least one double or triple bond is present along with सिंगल बॉन्ड। मतलब कि कार्बन के अंदर जो कार्बन होगा आपका, यहां आप कह सकते हैं कार्बन या तो आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, या उसके अंदर कम से कम एक कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में या तो कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए आपको, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। और बच्चों दीज कंपाउंड्स जनरली once with सूटी और स्मोकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्मोकी फ्लेम। मतलब कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं ये सूटी या फिर स्मोकी फ्लेम के साथ में बार में होते हैं। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता था, वो आपके नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ में बार्न हो रहे थे, जबकि ये आपके स्मोकी फ्लेम के साथ में बार्न होते हैं। वो आपके नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ क्यों बार्न हो रहे थे, उनमें कंप्लीट कंबशन हो जा रहा था, इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है ना, कंबशन का मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे बार्न होना किसी चीज का। और क्या बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं आपको मैं, क्या कि दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों ये आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड में हमने क्या लिखा था कि दीज आर लेस रिएक्टिव, केमिकली इनर्ट होते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो होते हैं आपके ना, दीज सो एडिशन रिएक्शन, और केमिकली ये एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। इस बात को भी याद रखना। वो क्या करते थे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते थे, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मतलब इनके साथ, इन्हें अगर हम किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कराएं तो ये उसको ऐड करते हैं अपने अंदर। मतलब वहां पर एडिशन होता है, वो जो कंपाउंड होगा आकर के ऐड हो जाएगा इनके साथ में। और बच्चों जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं इनको फिर से हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। मतलब कि हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर subdivided into two क्लासेस। कौन से क्लास? नंबर 1 यहां डालिएगा आप हेडिंग क्लास ए में हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी बच्चों? एल्कीन्स। क्या पड़ेगी? एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है ना। चलिए, तो एल्कीन क्या होते हैं कि डिफिनेशन हम लिखते हैं प्यार से बच्चों, दोज कार्बन compounds which have at least one double bond along with single bond are called एल्कीन। क्या बोलेंगे इन्हें हम? एल्कीन बोलेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा। मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? एल्कीन बोलेंगे। कार्बन में मतलब कार्बन की एक चेन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, कार्बन, सारी जगह सिंगल बॉन्ड है। कहीं एक मतलब दो कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड दिख गया सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। और बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? CnH2n। चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, कुछ फॉर्मूला कंपाउंड्स बनाकर देखते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ n 1 लेट कर लूं, n इक्वल टू 1, ठीक है ना। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 लेट करने पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे C कितना? 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने? 2 हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 से, और आपको क्या मिलेगा? CH2 बन जा 2। एक कार्बन हो गया आपका और 2 हाइड्रोजन। बच्चों कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि कार्बन का अगर हम n का नंबर 1 लेते हैं, अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका ये कंपाउंड नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेकर देखेंगे। तो मान लीजिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? C2 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला से, इनटू n की वैल्यू में हमने 2 लेट की है, तो क्या बनेगा आपका? C2H2 2 4। ये लीजिए आप। और ये बच्चों आपका होता है एथीन। अगर आप देखेंगे तो 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और 2 कार्बन से क्या लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एल्कीन। और इसका नाम क्या होगा? एथीन।
बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे आप अगर n=3 लेंगे तो बच्चों C3 हो जाएगा। हाइड्रोजन आपके 2 इंटू एन की वैल्यू 3 C3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएंगे। अब देखो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, किसी एक कार्बन, देखो 3 कार्बन है ना, किसी एक, चाहे यहाँ पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड रख लो, ठीक। और हाइड्रोजन को यहाँ पे आप अरेंज कर दो, कितने हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे लगा दो और सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो आप यहाँ पे, ये लीजिए। इसके कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए हैं, 1 2 3 4, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट। और यहाँ पर आप क्या करिए, 2 हाइड्रोजन लगा दो, ये कंप्लीट हो गया। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 1 4 2 6, 3 कार्बन है आपके, 1 2 3 कार्बन, और एक डबल बॉन्ड आने से ये क्या बन गया आपका, एल्कीन बन गया है। तो बहुत सिंपल सा है, आप एल्कीन बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, एल्कीन का मतलब क्या होता है, सारा यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो बहुत जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे अब हम एल्काइन की तरफ बढ़ते हैं कि एल्काइन क्या होते हैं और समझेंगे एल्काइन के बारे में। चलिए सेकेंड हेडिंग आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, एल्काइंस। तो इसको इरेज कर दूं मैं बहुत जल्दी से। चलिए चलो देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत बढ़िया, देखिए टॉपिक से नहीं भटकना है आपको, टॉपिक पता होता रहे कि आखिर आपका टॉपिक क्या चल रहा है। तो बच्चों अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ, मैं फिर से लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि बार बार लिखने से कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम हाइड्रोकार्बन के अंदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। टाइप्स से हमने 2 टाइप पढ़े हैं, रिवाइज करते रहो, क्या क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 हमने पढ़ा था, रोमन में क्या डाला था बच्चों, अनसैचुरेटेड क्या, हाइड्रोकार्बन। और प्यारे बच्चों अनसैचुरेटेड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से, नंबर ए डाला था हमने एल्कीन, जिसको अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन। अभी हम नंबर बी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एल्काइन। मतलब एल्काइन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बहुत जल्दी से नंबर बी हेडिंग हम लगा रहे हैं यहाँ पे, एल्काइन। ये लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आपको यहाँ पे। क्या डालेंगे इसकी डिफिनेशन, अच्छा डिफिनेशन क्या होगी, यही होगी इसकी कि दोज कार्बन कंपाउंड्स, शॉर्टकट में लिखता हूं कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एट लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा देखने को, along with सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, आर कॉल्ड एल्काइन। बहुत बढ़िया, एल्काइन होते हैं, इनको एल्काइन बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, एल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको कहीं पर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर भी कम से कम, मान लो हमने यहां बना दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, उन्हें आप क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे। बहुत सिंपल सा है ये। चलिए अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है अगर बात की जाए तो बनाकर देखते हैं जनरल फॉर्मूला को। चलिए लिखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। तो बच्चों हेडिंग लगाओ इसका, जनरल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, क्या होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस, CnH2n+, -2,
बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखें हम कहीं पर क्या यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, जस्ट एल्कीन के नीचे क्या, इफ n इक्वल टू 1 लेंगे तो C1 हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 कर लो, इनटू n है तो n का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बन गई है तो -2 क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर बनेगा C आ जाएगा 1, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे ही नहीं। तो भाई ये तो कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन तो बना नहीं, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, मीन्स n की वैल्यू 1 तो आप ले नहीं सकते यहाँ पे। तो बच्चों क्या करेंगे, n इक्वल टू लेंगे आप 2। अब बनाकर देखो, कार्बन क्या होगा यहाँ पे 2 बन जाएगा C2, फॉर्मूला में देखो, फिर आएगा हाइड्रोजन आपका, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 इंटू n की वैल्यू 2 हमने लेट की है यहाँ पे ये वाली, -2 इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, जरा ध्यान से देखो C2H, 2 2 जा 4 -2 कितना बचेगा 2। चेक करो, दो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तब तो एल्काइन होगा, ये तो ट्रिपल बॉन्ड लगा लो अपनी तरफ से पहले से। देन हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक इधर कर दो तो एक बॉन्ड यहाँ बना, एक यहाँ बना, कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं, 3 and 1 4, और ये आपका बना है बच्चों एथाइन, एथाइन, बहुत बढ़िया, यानी कार्बन का नंबर 2 हो सकता है एथाइन के फॉर्मूला में। अच्छा, n इक्वल टू 3 लेके देखो तो क्या बनेगा C3H, फॉर्मूला में 2 दिया ना, 2 तो लेंगे, n की वैल्यू 3 लेट की उससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 कर लो, देखो क्या बनेगा C3 2 3 जा 6 -2 कितना 4 आएगा, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे 4 होंगे, क्या बनेगा तो चेक करो, चेक क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग ब्रैकेट में। 3 कार्बन है, 3 कार्बन पहले रख लो, हम पढ़ रहे हैं एल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड किसी एक कार्बन के बीच में लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, 4 हाइड्रोजन है, 3 भैया इसको दे दो, 1 इसको दे दो, कल्याण हो गया इनका। चेक करो, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ये कार्बन और 1 यहाँ पे, 4 हो गए इस पे, ये कार्बन 3 यहाँ बना रहा है, 1 यहाँ बना रहा है, 4 हो गए, ये कार्बन 3 यहाँ बना रहा है, 1 यहाँ बना रहा है, 4 हो गए, यानी ये अब क्या बना प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये लीजिए एक और बन गया। आप कितना भी लेते रहो, n की वैल्यू 4 ले लो 5 ले लो, बनता रहेगा, यानी कि आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखें तो अनसैचुरेटेड फिर से 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड, अल्काइन कौन से होते हैं आपके, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड किसमें होता है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जिन्हें हम बोलते हैं एल्केन। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज, एल्केन पढ़ा है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने पढ़ा है बच्चों एल्कीन, एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, साथ में हमने पढ़ा है बच्चों एल्काइन, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इन्हें हम बोलेंगे दोनों को अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन। हाँ, अगर इनके बच्चों बॉन्ड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, इनके हाँ, अगर इनके बच्चों जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो फॉर्मूला इनका मैं फिर से यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना क्योंकि वो बहुत जरूरी है। चलिए, फॉर्मूला इसका क्या होता है आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। एल्केन के लिए होता है CnH2n, सॉरी बच्चों, एल्केन के लिए क्या होता है CnH2n+2, समझना। एल्केन के लिए क्या होगा CnH2n, मतलब +2 गायब कर दो, और एल्काइन में क्या होगा CnH2n, जो यहाँ पर अल्केन में +2 था वो यहाँ पे कर दो -+2, बस इसका फॉर्मूला बन गया है। आपको याद रहे ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आपके दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।